Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about photosynthesis. That is a food making process. Now we will talk about respiration in plants, which is an energy making process. Firstly, we will discuss about what is respiration. Respiration is basically an energy making process. We know that every living organism needs energy for its survival. So from where living organisms get this energy? All living organisms eat food to get energy, and this food is further processed by a process of respiration, and at the end of respiration they get energy. So we can say that respiration is a process which makes energy for the survival of living organisms. रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एनर्जी बनती है। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। तो ये जो फूड हम खाते हैं ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के एंड पर एनर्जी बनती है, यानी जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस का रिज़ल्ट है उसमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो एक एनर्जी बनाने वाला अमल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन to break down glucose into water, carbon dioxide and energy. In respiration, plants break down glucose in the presence of oxygen and the resultant products are water, carbon dioxide and energy. हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके एंड पर हमें एनर्जी मिलती है। हमने ये भी डिस्कस किया कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। तो ये जो हम फूड ईट करते हैं वो बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोज। तो जब फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उस फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और ग्लूकोज को तोड़कर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो उनमें वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एनर्जी शामिल है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो फूड यानी जो ग्लूकोज हमने खाया है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और इस अमल के नतीजे में हमारे पास पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हासिल होती है। इस एनर्जी को भी हमारी बॉडी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अगर आप अब इस बात पर गौर करें कि बेसिकली क्या हो रहा है, हम जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ये जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो ग्लूकोज को क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है। अब ग्लूकोज की ब्रेकेज से हमें एनर्जी मिल गई जो हमारी बॉडी ने यूज़ कर ली। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। यानी जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है वो एक गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हो रही है जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर रिमूव की जा रही है। If we explain the process of respiration in terms of word equation, then we will say that glucose and oxygen combine together and produce carbon dioxide, water and energy. ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है अगर हम इसको एक इक्वेशन यानी एक मसावात की सूरत में लिखें तो हम क्या कहेंगे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं यानी आपस में मिल रहे हैं और उनके इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और पानी बन रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ gaseous exchange takes place in plant's body. In plant, this process of gaseous exchange takes place by two steps. The first step is photosynthesis and the second step is respiration. हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो एनिमल बॉडी में किस तरह से होता है, यानी जो हमारी बॉडी है उसके अंदर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होगा। लेकिन जो प्लांट्स हैं
प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस और जो दूसरा स्टेप है वो है रेस्पिरेशन। लेट अस डिस्कस अबाउट these 2 steps. In plant's body, the gaseous exchange takes place by 2 steps, which are photosynthesis and respiration. We know that in photosynthesis, plants produce food, that is sugar and oxygen. In photosynthesis, plants produce sugar and oxygen in the presence of sunlight by using carbon dioxide and water. And we also know that plants perform photosynthesis during daytime, but at night when there is no sunlight, which is a necessary condition for photosynthesis, then plants require oxygen and break down sugar and release carbon dioxide into the air. This process is known as cellular respiration. At night, plants require oxygen to break down sugar, and in this process they release carbon dioxide into the air. प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये हमने पढ़ा कि ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जो है वो है फोटोसिंथेसिस, जबकि जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है ताकि फूड बनाई जा सके, और इस अमल के नतीजे में जो गैस हवा में रिमूव की जाती है वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। और हमें ये भी पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, जो एक कंडीशन है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट मौजूद होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, लेकिन अगर सनलाइट मौजूद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। तो रात के वक्त व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट, रात के वक्त जब सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती तो कौन सा अमल हो रहा होता है, पौधे एयर में से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और जो ग्लूकोज उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू दिन में प्रिपेयर किया होता है उसकी ब्रेकडाउन होगी, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में शुगर की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी और एनर्जी आएगी। इस एनर्जी को प्लांट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एयर में रिमूव कर दिया जाता है। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है इसको एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू करते हैं। गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स की बॉडी में 2 स्टेप्स के अंदर होती है। जो पहला स्टेप है वो है फोटोसिंथेसिस, जबकि जो दूसरा स्टेप है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उसके लिए हमें पता है कि सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दिन में हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहा होता है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो एयर में रिमूव कर रहा होता है। और रात के वक्त जब सनलाइट मौजूद नहीं होती है तो सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है। इस अमल के दौरान प्लांट एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो शुगर, वो ग्लूकोज जो दिन में बनाया गया था उसकी ब्रेकडाउन होती है, और उसकी ब्रेकडाउन के नतीजे में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको प्लांट दोबारा से एयर में एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, और ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये एक दूसरे का रिवर्स हैं। पहला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस वो दिन में हो रहा है, और उस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लिया जा रहा है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, जबकि जो दूसरा स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन उसमें ऑक्सीजन को एयर से लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिमूव किया जा रहा है। तो हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनती है। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कौन सी साइट है ऐसी, वो कौन सी जगह है जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही होती है और एनर्जी मिलती है, तो वो साइट्स, वो जगह है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट चैप्टर में जब हम सेल की ऑर्गेनेलिस को पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया, और उस ऑर्गेनेली का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, उस ऑर्गेनेली का फंक्शन हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है,
जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हमें भूख लगती है और फिर हम खाना खाते हैं। चाहे हम कोई भी फूड ले लें, कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, ग्लूकोज, प्रोटीन, जो भी हमने फूड खाई है उस फूड को माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज जो हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। उन मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ग्लूकोज को तोड़कर सादा कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो इसके नतीजे में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसको हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। एनर्जी बनी है उसको हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। Didn't know plants were similar to humans in some ways. What do you mean? Did you know that plants breathe as well? Of course plants breathe. All living things, including plants, need oxygen to exist. I don't understand. I thought that plants only need carbon dioxide and photosynthesis so they can make their own food and release oxygen in the process. That is correct. However, after making glucose, they need oxygen to help release energy from that glucose. This process of releasing energy is called respiration. But when do they get time to do this? In the presence of sunlight, carbon dioxide and water react to form glucose and release oxygen. This happens during the day. The glucose is transported by phloem vessels from the leaf to different parts of the plant. When these parts need energy, respiration takes place, and the glucose is broken down by oxygen. This reaction releases carbon dioxide and water. The energy is stored in special molecules called adenosine triphosphate, or ATP molecules. ATP provides energy directly to all the plant cells. स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि पौधों में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। इसमें सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन की तारीफ़ की कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एनर्जी पैदा करने वाला अमल है और पौधे ग्लूकोज को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में तोड़ते हैं ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके। फिर हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है इसको हम मसावात के ज़रिए किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन होता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है, यानी हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो पौधे हैं उनमें दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं जबकि ऑक्सीजन को बॉडी के से बाहर निकालते हैं। और रात के वक्त रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है, यानी प्लांट्स ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेली है जहाँ पर रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एज एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। और आपकी बुक में जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है ये उसका आंसर भी है कि हाउ डज़ रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स, यानी पौधों में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे और साथ डायग्राम की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।